तरह की परिस्थितियां हैं वो हम आपको जानकारी जरूर दे रहे हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान का, रावलपिंडी पाकिस्तान का और पंजाब प्रांत पाकिस्तान का जो रफीकी एयरबेस है पंजाब प्रांत में, वहां पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई थी। तो अब संदीप, अगर इसे रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान के जिन जगहों का जिक्र सामने आ रहा है, रफीकी एयरबेस हो या फिर जो एक और रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस है, ये वो जगह हैं जहां से ये पाकिस्तान की वायुसेना के फेफड़े कहे जा सकते हैं। तो अगर इन एयरबेस पर इस तरह के धमाकों की खबर आ रही है तो एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की वायुसेना, पाकिस्तान की सेना के लिए है। कमर टूटने की स्थिति है ये। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से जहां एयरबेस हैं ये पाकिस्तान के बेहद रणनीतिक सैन्य प्रतिष्ठान, अगर यहां पे हमला हो रहा है तो पाकिस्तान को अभी अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने कदम पीछे खींच लेना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार हरकत कर रहा है बॉर्डर पे, ये उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। भारत उसे बार बार चेतावनी दे रहा है लेकिन अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो दावा किया गया है उसके 3 एयर जो हैं एयर स्पेस हैं वहाँ पे धमाका हुआ है। जो इसमें सबसे बड़ी बात जो ताज़ा अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है, यानी कि बड़ा धमाका है। जिस तरीके से वहाँ पे आग दिखाई दी है धमाके की, वो बड़ा क्षेत्र वहाँ पे दिख रहा है कि इसकी चपेट में आया है। तो ये बड़ा संकेत है। आखिर पाकिस्तान जो दावा कर रहा है भारत ने अटैक किया है, लेकिन भारतीय सेना या किसी भी सोर्स ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के बॉर्डर पे अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसके रिहायशी इलाकों पे लगातार अटैक कर रहा था। कई ड्रोन्स आज भी उसने अटैक किए, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, राजस्थान का हो, गुजरात के कुछ इलाके हों। तो पाकिस्तान की जिस तरीके से हरकत थी उस तरीके से भारत का जवाब देना जायज़ बनता था। लेकिन अभी पाकिस्तान के इन हमलों पर या दावों पर भारत की तरफ से कोई भी प्रक्रिया सामने नहीं आई। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता है हर चीज़ें स्पष्ट होंगी कि ये भारत ने अटैक किया है, ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। निश्चित रूप से। और पाकिस्तान के इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में जिन जगहों का भी जिक्र आ रहा है संदीप सामने, ये निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह कही जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का नूर एयरबेस हो या फिर इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने हैं वहाँ धमाकों की बात जो कही जा रही है। नूर खान एयरबेस जो बहुत ही महत्वपूर्ण, रावलपिंडी की वो जगह जहाँ से कि पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से कई बड़े जो धमाके या हमले किए जाते रहे, यहाँ से वायुसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये एयरबेस है और पाकिस्तान की सेना के लिहाज से भी ये एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण जगह है। चूंकि अब पाकिस्तान की इन जगहों पर धमाकों की बात सामने आई है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी क्षति होगा पाकिस्तान की सेना के लिए। और पाकिस्तान के उन जगहों पर, जिन जगहों पर धमाके हुए हैं, ये कोई रिहायशी इलाका नहीं था और ये जो पाकिस्तान की सेना के लिए लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये जगह है, जिसमें नूर खान एयरबेस है, रफीकी एयरबेस है, मुरीद के शुरकोट में भी, पाकिस्तान के लाहौर में भी धमाकों की खबर सुनी गई थी। और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, रावलपिंडी धमाकों की आवाज़ से दहल उठा है, ऐसी मिल रही है जानकारी। हालांकि ये किस तरह के धमाके हैं, क्या कोई जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है, हालांकि इस बारे में कोई डिटेल अब तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो पाकिस्तान की सेना के द्वारा दावा किया जा रहा है वो ये कह रहा है कि ये भारत की तरफ से हमला किया गया है। और इससे पहले अब तक जो जानकारी सामने आई थी पाकिस्तान पर कार्रवाई को लेकर के, भारत ने अब तक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों का जवाब ही दिया है। अभी भारत की तरफ से किसी भी तरह के ओपन हमले की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, क्योंकि भारत लगातार कोशिश यही कर रहा है कि इस युद्ध की स्थिति को टाला जा सके, क्योंकि ये दोनों ही देशों के लिए ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए तो ये एक तरह से उसके अस्तित्व पर संकट ही हो जाएगा। लेकिन अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की जिन महत्वपूर्ण जगहों पर धमाके हुए हैं उसमें पाकिस्तान का लाहौर है, जहां जबरदस्त धमाका हुआ था, जोरदार आवाज धमाकों की सुनी गई थी। अब से कुछ ही देर पहले ये जानकारी सामने आई है। और पाकिस्तान के जो रफीकी एयरबेस है या नूर खान एयरबेस है, इसके साथ ही और जो पंजाब प्रांत का जो इलाका है जहां पर एक और एयरबेस जहां होने की बात कही जा रही है कि उसमें भी धमाके की खबर सामने आई है। पाकिस्तान की सेना के एयरबेस पर अगर धमाके हुए हैं तो वहाँ निश्चित रूप से पाकिस्तान की सेना के लिए कि बहुत ही ये गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि ये वो सैन्य ठिकाने हैं जहाँ से पाकिस्तान रणनीतिक मोर्चे पर अपने आप को मजबूती
देता रहा है। और ये अगर जगह निशाने पर आई हैं, अगर इन जगहों पर धमाके हुए हैं तो ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति होगा। और ये जो रात है इसकी अब अगली जो सुबह होने वाली है, इस सुबह के पहली रोशनी जो सूरज की पहली किरण होगी उसके साथ कुछ और बातें एक्सपोज होंगी संदीप। लेकिन जिन बातों का इंतजार है, जिस तरह की ये अभी खबर सामने आई है, सुबह की पहली किरण के साथ और स्थिति स्पष्ट होगी इस बारे में कि क्या नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। समय आगे बढ़ेगा, चीजें बाहर निकल के आएंगी। अभी जो इनपुट्स आए हैं, जो पाकिस्तान के 3 अहम एयरबेस हैं उनमें धमाकों की आवाज़ आई है और धमाकों की आवाज़ जो है काफ़ी तीव्र और तेज़ सुनाई दी है। यानी कि पूरा पाकिस्तान सहमा हुआ है। यदि उसके एयरबेस सुरक्षित नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान के क्या हालात होने वाले हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान जो कि अभी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और अपने देश को दांव पे लगा रहा है। ये एक तरीके से पाकिस्तान अपने देश को दांव पे लगा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की जो सेना है वो दावा कर रही है कि भारत ने ये हमला किया है और इस हमले में हवा से सतह पे मार करने वाली मिसाइल का प्रयोग किया गया है। लेकिन भारत की तरफ से ऐसा अभी कोई भी इस हमले को लेकर पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन एक तरफ ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के बॉर्डर पे लगातार हमले किए और साथ ही बीएसएफ के हेड क्वार्टर को उसने निशाना बनाने का प्रयास किया है, और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये एयरबेस पे हमला करना बड़ी जवाबी कार्रवाई को भी माना जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार संघर्ष को युद्ध में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है और भारत बहुत ही संयमित तरीके से काम ले रहा है। वो सिर्फ अपने डिफेंस के लिए सभी ड्रोनों को उसने मार गिराया है और हमले को नाकाम किया है, क्योंकि 2 दिन 48 घंटे से लगातार पाकिस्तान भारत पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, चाहे उसके सैन्य प्रतिष्ठान हो या धर्म स्थल हो या फिर रिहायशी इलाके हों। पाकिस्तान बार बार ये ऐसी हरकत कर रहा है जिसकी वजह से लगातार दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। इसको लेकर तमाम देशों ने आपत्ति भी जताई पाकिस्तान पे कि तनाव को कम किया जाए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक भी कदम ऐसा नहीं उठ रहा है जिससे कि तनाव को कम किया जा सके। ये हाल तब है जब पाकिस्तान अपनी आंतरिक व्यवस्था में उलझा हुआ है। 2 मोर्चे पर उसे अंदर युद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तहरीक तालिबान है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है और तीसरी तरफ वो बेवजह भारत के साथ झगड़ा मोल ले रहा है। तो पाकिस्तान कुछ ही दिनों में आपको पता चलेगा कि उसके लिए ये कितना मुश्किल वक्त आने वाला है अगर वो अपने कदम पीछे नहीं खींचता है, अपनी स्थितियां नहीं सुधारता है, अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं करता। जो आतंक को लेकर उसकी रणनीति है, आतंक का आका बना हुआ है, उसको लेकर बदलाव नहीं करता है तो उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो भारत को लेकर लगातार अटैक कर रहा है, उसके बॉर्डर पे अटैक कर रहा है, उसके सैन्य प्रतिष्ठानों पे अटैक कर रहा है, तो जाहिर तौर पे है पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये उन्हीं खामियाजों की ही तरह है संदीप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये उन्हीं खामियाजों में से एक है। एक परिणाम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस रावलपिंडी में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई, और इससे पहले जो रफ़ीकी एयरबेस है वहाँ पर भी बताया जा रहा है कि ज़ोरदार धमाका हुआ। तो ये उसी तरह का कोई खामियाजा हो सकता है। हालांकि इस बारे में और स्थिति आने वाले वक्त में और स्पष्ट हो ही जाएगी, चूँकि इससे पहले जो कुछ हुआ बीती शाम पंजाब में, जिस तरह से कई जगह ड्रोन्स से हमला किया गया, कई जगह ड्रोन मार गिराए गए, वहाँ पर धमाके की और कुछ जगह आग फैलने की भी खबरें सामने आई थी, कुछ वहाँ के स्थानीय लोगों को चोटिल होने की बात सामने आई थी। तो ये सब जो कुकृत्य पाकिस्तान कर रहा है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान को उन खामियाजों को जो आप भुगतने की बात कह रहे थे उनमें से ये कुछ हो सकते हैं। हालांकि ये धमाके अभी सिर्फ 3 से 4 जगह के ही रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण 3 जगह हैं, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर, ये वो 3 प्रमुख शहर हैं जहां पर कि धमाके हुए हैं। और ये पाकिस्तान के रणनीतिक लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम हो जाता है। और खास करके वायुसेना की अगर बात करें तो वायुसेना जो खासकर भारत विरोधी जो गतिविधियों के लिए जगह इस्तेमाल की जाती हैं, संदीप हमने वो भी जिसका जिक्र अभी किया कि
जो ड्रोन्स उड़ाए गए थे वो इन्हीं जगहों से, क्योंकि सबसे नज़दीक जो भारत की जिन जगहों पर हमले की कोशिश की गई थी वहाँ से सबसे नज़दीक ऐसे सैन्य ठिकाने हैं पाकिस्तान के, और वायुसेना के विशेषकर ड्रोन्स की लॉन्चिंग के लिए भी ये बहुत ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगह, और इन्हीं जगहों पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई है। तो ये उन्हीं अंजाम में से एक हो सकता है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे संदीप। बिल्कुल, हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत पे अटैक कर रहा था, यहाँ तक उसके सैन्य प्रतिष्ठान को लगातार टारगेट कर रहा था, कई एयरबेस को उसने निशाना बनाने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों को बच्चों पे उसने मोटार्ड दागे हैं, एयर और ड्रोन दागे हैं। तो भारत ने तो स्थिति